नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा एक बिग अचीवमेंट किया गया है। रिसेंटली एक ऑपरेशन के तहत जो पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड था, उसको हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा मार गिराया गया। उसके साथ-साथ उसके 2 साथियों को भी कहीं न कहीं इसमें मार गिराया गया है, ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, हम इसी पे फोकस करेंगे, राइट? आप देख सकते हो यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, व्हाट इज ऑपरेशन महादेव? पहलगाम अटैक मास्टरमाइंड किल्ड इन अ बिग सिक्योरिटी एक्शन, राइट? सो इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है, ऑपरेशन महादेव क्या है, ठीक है? क्या हुआ मंडे को 28 जुलाई इंडियन आर्मी के द्वारा एक मेजर काउंटर टेरर ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन महादेव के नाम से। लिदवास जो रीजन है बेसिकली श्रीनगर का, वहां पे ये ऑपरेशन किया गया। अगर देखें तो लिदवास रीजन यहाँ पे आप देखने को मिलता है आपको, जो कि अपर पार्ट है दचिंगम नेशनल पार्क का, राइट? तो वहां पे हमें ये देखने को मिला है, जिसमें जो टेररिस्ट थे, 3 टेररिस्ट को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा मार गिराया गया है। और उसमें एक जो मास्टरमाइंड था पहलगाम टेरर अटैक का, सुलेमानी, उसको भी कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर दिया गया है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा, राइट? ये जो टेरर थे वो बेसिकली लिदवास रीजन में छुपे हुए थे। जो वो एरिया है वो काफी ज्यादा डेंस है, हाँ, कहीं ना कहीं डेंस वुडेड एरिया है बेसिकली। और एक तरह से हार्ड टू एक्सेस है। सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ हो जाता है इस रीजन को एक्सेस कर पाना, मतलब एक तरह से सर्च वगैरह कर पाना, ठीक है? काफी डेंस है इसी वजह से। तो बेसिकली इस रीजन में कहीं ना कहीं ऑपरेशन महादेव किया गया लिदवास रीजन में, और 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, ठीक है? और बताया जा रहा है कि यह एक मेजर सक्सेस है इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि यह कहीं ना कहीं लिंक था जो अप्रैल 22 को पहलगाम टेरर अटैक था उससे, राइट? जो अप्रैल 22 को पहलगाम टेरर अटैक किया गया था टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा, बेसिकली उसमें से एक जो टेरर था, जो एक तरह से मास्टरमाइंड था इस अटैक का, उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया, राइट? तो आप यहाँ पे लोकेशन एग्जैक्टली देख सकते हो कहाँ पे है, दचिंगम नेशनल पार्क, ये हो गया लिदवास रीजन, राइट? हु वर द टेररिस्ट? टेररिस्ट उसमें कौन था? देखो, टेररिस्ट तो यही था, मैंने बताया। एक तो वन ऑफ द टेररिस्ट किल्ड इन बिलीव टू बी सुलेमान, द मेन मास्टरमाइंड ऑफ पहलगाम अटैक, राइट? सुलेमान जो कि मेन मास्टरमाइंड था पहलगाम अटैक का, वह था। हालांकि जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है अभी वह आना बाकी है। आइडेंटिफिकेशन जो प्रोसेस है वह कहीं ना कहीं पेंडिंग में है, राइट? एंड जो ये ऑपरेशन किया गया बेसिकली ये प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशन था हायर माउंटेन एरियाज में, जैसे लितवास वगैरह रीजन आप देख रहे हो, हायर माउंटेन एरियाज है बेसिकली। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी किसकी थी? आर्मी की थी, जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की थी, एंड पैरा मिलिट्री फोर्सेज का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था। तीनों फोर्सेस के इन्वॉल्वमेंट से कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, राइट? जिसमें हमने 3 टेररिस्ट को मार गिराया, राइट? व्हाट वाज फाउंड एट द इनकाउंटर साइट? अब देखो, जब ये सब अटैक वगैरह किया गया, ऑपरेशन वगैरह सक्सेस हुआ, तो उसके बाद वहां से हमें क्या मिला? हैवी वेपन्स एंड मटेरियल्स मिले, ठीक है? आर्मी के द्वारा हैवी वेपन्स एंड मटेरियल को रिकवर किया गया। अगर उसमें देखिए, यूएस मेड कार्बाइन था, AK-47 था, 17 राइफल ग्रेनेड्स था, राइट? और उसके साथ साथ देखिए तो ये काफी डेंस फॉरेस्ट एरिया था, जिसकी वजह से वह एक, है ना, हाइडिंग प्लेस बन जाता है, काफी सेफ ग्राउंड बन जाता है टेररिस्ट के लिए। इसलिए वहां पे हमें फूड, कुछ बर्तन मिले, फिर उसके बाद सप्लाईज वगैरह का सामान वगैरह मिला, हमें वहां पे देखने को मिला, राइट? तो ये बेसिकली ये सारे जो वेपन्स वगैरह थे वहां से रिकवर किया गया, राइट? वाई दिस एरिया इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट क्यों है ये एरिया? जो ये दचिंगम नेशनल फॉरेस्ट है, बेसिकली दचिंगम फॉरेस्ट रेंज है, वह 2 मेजर एरिया को कनेक्ट करता है। एक है पहलगाम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो है, और दूसरा है गंदेरबाल डिस्ट्रिक्ट। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक गंदेरबाल हो गया, एक पहलगाम हो गया, ठीक है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। अब देखो क्या है ना, ये जो एरिया है ना थोड़ा सा एलिवेटेड है, आप ऐसे देख पा रहे होगे, ये देखो एलिवेटेड दिख रहा है, एलिवेटेड है और डेंसली फॉरेस्ट है, आई मीन डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है? ये एरिया है ऐसे। तो कहीं ना कहीं एक सेफ ग्राउंड, अगर लेट से टेररिस्ट यहाँ पे हैं तो यहाँ से यहाँ पे मूव करने में उनको दिक्कत नहीं होती है, समझ रहे हो? तो इसी सब की वजह से कहीं ना कहीं एक काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। देखो, मेक इट स्ट्रेटेजिक हाइड आउट फॉर टेररिस्ट, ठीक है? क्योंकि उनका जो मूवमेंट होता है, इजीली हो पाता है इस फॉरेस्ट एरिया में, अगर देखे तो बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ कश्मीर, वाइल स्टेइंग हाइडिंग इन डेंस फॉरेस्ट, राइट? तो स्ट्रेटेजिक हाइड आउट माना जाता है बेसिकली इस अगर एरिया की बात करें, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से यह एरिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसको किसको कनेक्ट करता है? पहलगाम एंड गदेरवाल डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, हाँ,
वहां उसको कनेक्ट करता है ये एरिया। अब एग्जैक्टली क्या हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, ये तो सबको पता होगा। वन ऑफ द डेडलिएस्ट टेरर अटैक था अगर हम मुंबई अटैक के बाद देखें तो। बायसरन वैली में बेसिकली जो टूरिस्ट गए थे, उन पे अंधाधुंध फायरिंग की गई, रिलीजन पूछ के फायरिंग की गई। अगर हम लोकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है बैसरन वैली। यहाँ पे ये रहा श्रीनगर, यहाँ से इधर आप देख सकते हो बैसरन वैली है, राइट। तो टेररिस्ट के द्वारा ओपन फायर किया गया टूरिस्ट पर, जिसमें हमारे 26 सिविलियन की डेथ हुई थी, जिसमें अगर हम देखें तो एक नेपाल का नागरिक था और हमारे 25 सिविलियंस थे, राइट। तो जब ये अटैक हुआ तो हमारा पूरा नेशन शॉक था, और कहीं ना कहीं उसके साथ ये एक कंसर्न बन रहा था टूरिस्ट सेफ्टी का कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर एक टूरिस्ट हब माना जाता है, यहाँ पे वेरियस कंट्रीज से और उसके बाद वेरियस स्टेट से कहीं ना कहीं टूरिस्ट जाते हैं। तो अगर ऐसे अटैक्स हो रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट सेफ्टी है उस पर एक कंसर्न रेज होता है। तो ये सारे अटैक्स वगैरह किए गए हैं। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा इंटेलिजेंस एजेंसी था उनके द्वारा ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया गया कि मतलब कौन कौन है जो इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, किसके द्वारा ये टेरर अटैक किया गया है, किस ग्रुप के द्वारा टेरर अटैक किया गया। तो उसमें ये देखने को मिला कि फॉरेन टेररिस्ट वर इन्वॉल्व इन दिस अटैक बेसिकली। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, इंटेलिजेंस इनपुट्स मिला, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को इंटेलिजेंस इनपुट मिला कुछ वीक बाद। मतलब जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके कुछ हफ्ते बाद कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस इनपुट्स मिला हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, और बताया गया कि जो टेररिस्ट जो बेसिकली इन्वॉल्व थे इस पहलगाम अटैक में, वह कहीं ना कहीं मूव कर गए हैं दचिंगम फॉरेस्ट एरियाज के तरफ। ठीक है, जो कि अगर देखें तो 20 किलोमीटर है श्रीनगर सिटी से। अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये श्रीनगर है, और यहाँ से यहाँ पे इस एरिया में 20 किलोमीटर लगभग यहाँ से हमें दचिंगम फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलता है। तो वहाँ पे हमें देखने को मिला कि हाँ वहाँ से मूव कर गए। तो एक एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाया गया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। मुलनार ही रीजन है, मुलनार जैसे पहलगाम है ना, ये होगा गर्देरवाल, यहाँ पे ये सब रीजन जो है मुलनार है, फिर उसके बाद लिदवास है बेसिकली। वहां पे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाया गया, और वहीं पे कहीं ना कहीं ये जो 3 टेररिस्ट थे वह छुपे हुए थे और उनको मार गिराया गया। ठीक है, और जो अगर देखें तो मुलनार और जो लिदवास रीजन है बेसिकली, हाँ, यह जबरवान एंड महादेव रेंज के बीच में हमें देखने को मिलता है, नियर द चिंगम नेशनल पार्क। ठीक है, जबरवान और जो महादेव रेंज है बेसिकली वहां उसके बीच में देखने को मिलता है। और महादेव, ऑपरेशन महादेव इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि महादेव रेंज में कहीं ना कहीं हमें यह ऑपरेशन देखने को मिला है, राइट। आप देख सकते हो ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है, एग्जैक्टली कहाँ लोकेशन है। ये हो गया श्रीनगर एंड पहलगाम हो गया, पहलगाम हो गया, फिर उसके बाद गदेरबल, यही सब एरियाज है जो कि एक तरह से सेफ ग्राउंड माना जाता है टेररिस्ट के लिए, राइट। अब ऑपरेशन महादेव की बात करें तो मंडे मॉर्निंग को 11 बजे के लगभग एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा। एक टिप मिला था कि जो फॉरेन टेररिस्ट हैं बेसिकली लिदवास रीजन में हाइड किए हुए हैं, वहां पे छुपे हुए हैं। ठीक है, कहाँ पे, नियर दारा विलेज क्लोज टू दचिंगम नेशनल पार्क। दारा विलेज है बेसिकली जो कि दचिंगम नेशनल पार्क के नियर अबाउट में है, वहां पे ये छुपे हुए हैं। तो एक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, कोड नेम ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव इस नाम पे दिया पॉसिबली बिकॉज द लोकेशन बिटवीन द महादेव एंड जबरवान रिज। ठीक है, वहां पे है, इसी वजह से कहीं ना कहीं इसे ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया। और एक गन फाइट स्टार्ट हो गया बिटवीन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज और जो टेररिस्ट थे, और इसी में कहीं ना कहीं 3 टेररिस्ट को किल्ड कर दिया गया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। ठीक है, और जो चिनार कॉप्स हैं जो कि एक आर्मी कश्मीर यूनिट है बेसिकली, उनके द्वारा बताया जा रहा था कि काफी इंटेंस ऑपरेशन था, ये काफी ज्यादा इंटेंस ऑपरेशन था, राइट। अब जो ये ऑपरेशन है वो मैटर क्यों करता है। ऑपरेशन सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तरह से मैसेज आता है टेररिस्टों को कि अगर आप मेरे घर में आके मेरे सिविलियंस को मारोगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हाल में। ठीक है, इसीलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इलिमिनेट कर दिया है जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके मास्टरमाइंड को, और भी जो लोग बचे हैं उनको भी कहीं ना कहीं खोज खोज के मारेंगे, राइट। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ आई वुड से।
और एक तरह से एक कोऑर्डिनेशन शो कर रहा है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आर्मी है, पुलिस है, कैसे लोग कोऑर्डिनेट करके जो टेररिज्म है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, जो टेररिज्म है बेसिकली उससे फाइट कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। तो यह है एक काफी बिग अचीवमेंट है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा, राइट। तो आई वुड से कि ऑपरेशन महादेव इज ए बिग सक्सेस फॉर इंडियन आर्मी, हमारे सिविलियंस के लिए, हमारी कंट्री के लिए, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।